नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां नई आबकारी नीति पर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश में शराब की कीमतें इसलिए कम की जा रही हैं ताकि अवैध रूप से होने वाली बिक्री रुक सके। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022 से इसके लिए नई आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह नीति 1 अप्रैल से लागू होगी, जिसमें विदेशी शराब 20% तक सस्ती करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। आज इसी आबकारी नीति पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति लाकर सरकार ने प्रदेश में जहरीली शराब की बिक्री और शराब की बिक्री से सरकार की आमदनी में हो रही कमी जैसे कई समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की है। सरकार के एक फैसले से कई फायदे देखने को मिल रहे हैं। अब नई नीति लागू होने पर सरकार के सामने जो चुनौतियां आएगी, उसको लेकर भी सरकार ने कमर कस लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश में शराब की कीमतें इसलिए कम की जा रही हैं ताकि अवैध रूप से होने वाली बिक्री पर लगाम लग सके। हालांकि उन्होंने मैदानी अफसरों से कहा कि इसको लेकर सावधानी रखने की जरूरत है। सीएम शिवराज ने भिंड में अवैध शराब से हुई मौतों पर भी नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की आबकारी नीति, शराब के दाम जिस प्रकार से निर्धारित करने का पूरा एक प्रोसीजर बनाया है, यह न केवल सुसंगत है, न्याय संगत है, बल्कि जो कारण सरकार के द्वारा बताए गए हैं वो कारण वैज्ञानिक भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को ये दोनों बातें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए कांग्रेस के आरोप केवल मुंह जबानी हैं, उनका वास्तविकता से कोई सरोकार संबंध नहीं है, ना ये समझ सकते हैं। दरअसल अब तक होता यह था कि शराब महंगी होने से लोग सस्ती मिलावटी शराब की ओर भागते थे। ऐसे में अब दाम कम होने से लोगों का रुख सरकारी दुकानों की ओर बढ़ेगा। इसके साथ ही एक ही दुकान में देशी और विदेशी दोनों शराब मिलने से भी लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार नई नीति के फायदे गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के मंशा पर सवाल उठाया है। ये हालत हो गई है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि वो सफाइयाँ देने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लीपापोती का काम कर रहे हैं। लीपापोती के सिवा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय से लोगों की क्या अपेक्षाएं थी मध्य प्रदेश की जनता की कि वो जो तेल है, कच्चा तेल है, खाने पीने के सामान है, पेट्रोल डीजल है, इनकी कीमतें कम करें। उन्होंने तो करी कीमत कम किस चीज़ की, जिसका वो बढ़ावा दे रहा है, शराब को। क्या मदिरा प्रदेश बनाएंगे मध्य प्रदेश को? घर घर के अंदर कैपेसिटी बढ़ा दी है, लिमिट बढ़ा दी है, सीलिंग लिमिट शराब रखने की। ये जिस तरह का काम किया जा रहा है, अपनी कमाई को बढ़ावा देने के लिए शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। कांग्रेस सवाल तो उठा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि उसके राज में भी शराब बिक्री को बढ़ावा दिया गया था। अच्छी बात यह है कि नई नीति में नई दुकानों की इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि इससे न सिर्फ सरकार पर सवाल उठते बल्कि पार्टी के अंदर भी इसको लेकर सवाल उठते। शायद इसी से बचने के लिए सरकार ने नई दुकानों के प्रस्ताव से किनारा कर लिया। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर पीके अग्रवाल हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। राकेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अब्बास हफीज जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राकेश शर्मा जी आपके साथ ही। आप तमाम फायदे गिनवा रहे हैं अपनी आबकारी नीति के। कांग्रेस पूछ रही है कि मदिरा प्रदेश बनाना चाहते हैं क्या प्रदेश को? एक तो ये कहते हैं कि नई दुकानें नहीं खुल रही, लेकिन उपलब्धता अब देसी दुकानों पर विदेशी की होगी, विदेशी दुकानों पर देसी की होगी, तो बैकडोर से तो एक तरीके से उपलब्धता बढ़ेगी शराब की। और दूसरा ये कि दाम सस्ते किए जा रहे हैं। लोकेश जी, मध्य प्रदेश में जो नई शराब की नीति बनी है, ये नीति में कहीं ना कहीं जो अवैध शराब और जहरीली शराब बिकती थी उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कदम उठाए। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से 53% महंगी शराब मध्य प्रदेश में मिलती थी, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान से अवैध शराब और जहरीली शराब आती थी। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार ने ये कदम उठाया है। मात्र 20% दाम हमने कम किए। कांग्रेस के विद्वान साथी जब चिल्लाते हैं तो उनसे पूछिए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने क्यों 30% दाम कम किए।
ये जो आरोप मध्य प्रदेश सरकार पे लगा रहे हैं, यही कि यही आरोप पहले क्या वो तो ये बताइए सर, मैं टोक रहा हूँ आपको बीच में, मैं ये पूछना चाह रहा था दूसरी बात क्या है वो जो सस्ती शराब का रेफरेंस आप दे रहे हैं 53%, सर वहां क्या वो अवैध शराब बिक रही है? सरकारी दुकानों से वो शराब मिल रही है ना लोगों को, तो उसको हम अवैध कैसे कह सकते हैं? देखिए, मेरा निवेदन है, लोकेन जी आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, हिंदुस्तान को बहुत बारीकी से आप जानते हैं और कहाँ कैसे क्या होता है इसको भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अवैध शराब क्या होती है और दुकान पे बिकने वाली शराब क्या होती है, इसमें आपको अंतर अच्छी तरह से मालूम होगा। ये जो जहरीली शराब बनती है, अवैध शराब बनती है, उसकी बात मैं यहाँ पे बैठकर आपके चैनल के माध्यम से करना चाह रहा हूँ। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, आपकी अनुमति हो तो। 2011 से एक भी दुकान नई मध्य प्रदेश में शराब की नहीं खुली है और अभी इस नीति में भी कोई नई दुकान खोलने की हमने अनुमति नहीं दी। मात्र 15 माह की कमलनाथ सरकार में 2000 से 2500 नई दुकान खोलने की प्लानिंग चल रही थी। उसके बाद महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकान खोली जा रही थी। यहाँ पुरुषों को शराब पीना ठीक नहीं माना जाता, वहां कांग्रेस की सरकार में महिलाओं के लिए शराब की दुकान खोली जा रही थी। एक दुकान की 2 उप दुकानें खोली जा रही थी कि मध्य प्रदेश में जितनी दुकानें, उनको नए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, वो दुकान वाले अपनी 2 दुकानें उप और खोल लें। कितनी शराब की दुकानें मध्य प्रदेश में बढ़ जाती कांग्रेस की नीति के अनुसार। और हमने तो 78 दुकानें बंद की हैं, 78 दुकानें। नई दुकान को तो हम परमिशन दे ही नहीं रहे, 78 दुकानें बंद की हैं। साथ ही जो नर्मदा के क्षेत्र की हैं वो अलग दुकानें बंद की हैं। हाईवे पे जो दुकानें थी उनको हमने हाईवे से हटाने का काम किया है। और ये जो नई नीति बनी है उसमें ये जो बात आ रही है कि साहब देसी की दुकान पे अंग्रेजी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो दुकानें अलग अलग होती थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आती थी लगातार। इसलिए हमने ये कोशिश की है कि एक ही जगह पर जब दोनों दुकानें मिलेगी तो ये जो लोग अवैध शराब की तरफ जाते हैं या अन्य चीज, उस पर रोक लगेगी। मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना, हमारी ये आपकी नजर में, ये आपकी नजर में डबल नहीं हो गई राकेश शर्मा जी पर दुकानें कि जहां पहले केवल देसी मिलती थी अब वहां विदेशी भी मिलेगी, मतलब विदेशी शराब की दुकान बढ़ जाएंगी और जहां विदेशी मिलती थी अगर वहां देसी मिलेगी तो वहां भी वो भी दुकानें बढ़ेंगी। मतलब कॉमन तो एक ही है लेकिन उपलब्धता तो बढ़ गई ना सर। अगर किसी इलाके में केवल एक देसी दुकान थी तो वहां एक तरीके से दोनों शराब उपलब्ध करा दिया आपने उसी एरिया में। देखिए लोकेन जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं किसी इलाके की, तो वहाँ पे जहाँ पे देसी शराब की दुकान है उससे कुछ दूर पे अंग्रेजी शराब की दुकान भी होगी, तो उपलब्धता की तो कोई पहले भी कमी नहीं थी। पर हमारी कोशिश ये है कि अवैध शराब पे किसी भी तरह से कैसे भी कर रोक लगाई जाए। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि छत्तीसगढ़ ने 30% दाम कम किए हैं, राजस्थान ने 30 से 35 रुपए दाम कम किए हैं शराब पे, और पहले से ही सस्ती मिलती थी वहां। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने गरेबान में झांक के देखे। मैंने अभी 2 उदाहरण दिए कि कहाँ 2000 से 2500 दुकानें बढ़ाने की कोशिश कमलनाथ सरकार ने की थी और महिलाओं के लिए शराब की दुकान खोलने की बात कमलनाथ सरकार ने की थी। आज अगर हमने महुए को हेरिटेज शराब बनाने के लिए आदिवासी वनवासी बंधुओं को लाइसेंस देने की बात की है, तो वो तो वैसे ही महुआ बीनते थे। उससे अगर वो शराब बनाएंगे, हेरिटेज शराब बनाएंगे, तो राजस्थान में तो पूरे में हेरिटेज शराब मिलती है। चलिए मैं जवाब देता हूं। अब्बास जी बोलिए सर। सरकारें आपकी नीति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये मेरे पास ये कह रहे हैं कि मदिरा प्रदेश बनाना की सरकार की शराब नीति है। आप बोले तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, जहां का बोले मैं आपके साथ। अरे सर मध्य प्रदेश की डिस्कस कर लेते हैं ना आज, ठीक है, शब्दों में आज मध्य प्रदेश की डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कभी करेंगे। और दुकान राज्यों की दुकान होने की वजह से अवैध शराब तो आ सकती है, लेकिन जहरीली शराब आने का समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश की तरफ से या छत्तीसगढ़ की तरफ से जहरीली शराब आ जाए। अवैध शराब से रेवेन्यू का लॉस सरकार को होता है, ये बात मानी जाती है। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इसके अंदर विसंगतियां क्यों है इतनी सारी। हमने भी नई आबकारी नीति लाके रखी थी जिसका विरोध भयंकर तौर की भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज जिन परेशानियों से इनको पहले परेशानी थी, आज वही चीज इनकी नीति के अंदर भी है बहुत सी। लेकिन हमारा विषय यह है कि आपने घर में अनुमति दी, घर में आपने बार बनाने की अनुमति दी, एक तरह से इतनी सारी शराब रख के, तो ड्राई डे के ऊपर आप स्पष्ट नहीं है। गांधी जयंती पे क्या होगा, दूसरे त्योहारों के ऊपर क्या होगा, क्या घरों के अंदर झापे मारे जाएंगे, छापामारी कार्रवाई होगी कि कितनी रखी हुई यहाँ से बिक तो नहीं रही। दूसरा सवाल ये है कि एक तरफ क्या तो शराबबंदी करना है, आज भी भोपाल की सांसद कह रही शराबबंदी करनी है,
दूसरी तरफ कहती है भोपाल की सांसद के थोड़ी थोड़ी पीना जो है वो औषधि की तरह है, थोड़ी थोड़ी पियो अच्छी बात है। इससे पहले जयंत मलैया जी ने 2017 के अंदर जब वित्त मंत्री तब ये कहा था कि शराबबंदी नहीं होगी। वो तो बहुत सारे लोगों की राय हो सकती है, ऐसे तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस वादा कर आई थी शराबबंदी का, लेकिन इस चीज को तो आप मानेंगे कि मजबूरी तो है सरकारों की कि शराब की बिक्री कम ना हो किसी तरह से। हर सरकार जाना चाहती है शराबबंदी की तरफ नागरिकों को। मैं वही तो जानना चाह रहा हूं सर, मजबूरी तो यही है कि आप भी कुछ प्रावधान करना चाह रहे थे कि कुछ दुकानें बढ़ जाएं, ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो जाए, वो नहीं हो सकी चीजें आपके राज में, लेकिन कोशिशें तो आप लोग भी कर रहे हैं। बताइए लोकेश जी, ये बताइए आज हम चलिए इस नीति को एक तरफ सही मान लेते हैं, अगर ये राकेश जी नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं सर, नीति छोड़िए, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि शराब ज्यादा से ज्यादा बिके, ये सरकार की मजबूरी है कि आज की तारीख में हर सरकार की। मैं आपको इस पे दो बातें कहना चाहता हूँ, सुनिएगा धैर्य से। पहली बात तो ये है जो कमलनाथ जी ने कही थी। कमलनाथ जी पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पिछले 15 सालों में ऐसे आए थे जिन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश को जो इसकी निर्भरता है, जिस तरह से निर्भर है मध्य प्रदेश आबकारी के ऊपर और कर्जे के ऊपर, इसको हटा के एक वैकल्पिक जो सोर्स है, ऑल्टरनेट रेवेन्यू जनरेशन, कमाई का रास्ता, उसको डेवलप करना चाहते हैं। जब तक नहीं करेंगे तब तक निर्भर रहेंगे। धीरे धीरे हम टूरिज्म की तरफ लेके जाना चाहते हैं, टूरिज्म के सेक्टर को खोलना चाहते हैं, जंगल है मध्य प्रदेश के, ताकि हमारी निर्भरता यहाँ नहीं रहे जिसकी तरफ राज्य सरकार रही पहले। दो ही चीजें इनको सामने दिखती थी, एक था आबकारी और दूसरा था कर्जा लेना। कमलनाथ जी ने जिस डायरेक्शन में काम किया, मुझे लगता है उस डायरेक्शन में हर प्रदेश को काम करना चाहिए, तो हमारी निर्भरता इस पर खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आज के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी, अपनी बात पूरी करूंगा, ये बात छोड़ दी जाए 15 महीने और उसके पहले 15 साल शिवराज जी, हम ये कहेंगे कि आज जनता क्या मांग रही है। आज जनता छूट मांग रही है मध्य प्रदेश की, आप ये कर्जे जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उसमें, आज जनता छूट मांग रही है खाने पीने की चीजों में, खासतौर पर कच्चा तेल है, ये सारी चीजें हैं, एलपीजी के अंदर, लेकिन उसको छूट दी जा रही है कहाँ पे? शराब के अंदर। तो प्राथमिकता क्या है मध्य प्रदेश की? रेवेन्यू है। तो तर्क दे रहे हैं ना सर, इस पर तर्क ये है ना कि वो अवैध तरीके से शराब पिए, इससे अच्छा हम सस्ती देकर अपना भी रेवेन्यू कमाएं, उनका तो ये तर्क है। देखिए तर्क तो कुछ भी दे दिए जाएंगे, मेरा कहना यह है कि पेट्रोल डीजल पे भी कीमतें 20-20% कम कर दीजिए ना, पेट्रोल डीजल पे कम कीजिए, अपना एक्साइज छोड़िए ना, वहां पर भी जनता से जुड़ा मुद्दा है। जनता के फायदा पहुंचाने के लिए आप अगर यहाँ शराब को खूब सारी बेचोगे तो आपको फायदा होगा, तो उसका कुछ फायदा जनता को भी दे दीजिए। अपना रेवेन्यू जो है आप वहां थोड़ा कम कर दीजिए, कच्चे तेल के ऊपर जो कीमतें बढ़ी हुई हैं वो कम कर दीजिए, जो राज्य के कर लगे हुए हैं उन्हें कम कर दीजिए, जनता को राहत मिल जाएगी। हर इंसान शराबी तो नहीं है ना, आप सिर्फ शराबी जो है उसको फायदा क्यों पहुंचाना चाहते हो? आम जनता को भी फायदा पहुंचाइए, एक बड़ा वर्ग आपको आशीर्वाद देगा। कब करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतें? कब हर चीज की महंगाई जो बढ़ी है उस पर 20% कम हो जाएगी? जवाब देना चाहिए लोग। नहीं, अभी पेट्रोल डीजल का सरकार के नियंत्रण में आ गई है चीजें पिछले कुछ दिनों से, दिवाली से, इसलिए रेट स्थिर रखा गया है। और यूपी चुनाव हो जाएंगे तो फिर शायद सरकार के हाथों से निकल जाएंगी चीजें। मैं डॉक्टर पीके अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूँ, ये जो नई नीति आई है सर, क्या इससे वाकई हम ये मान सकते हैं कि अवैध शराब रुक सकती है? क्योंकि हर प्रदेश कोशिश जरूर करता है सर, लेकिन बहुत मुश्किल है रोकना। और उसमें भी जब इस तरह की बातें निकल कर आए, जो लोग अवैध शराब बना रहे हैं उनकी भी एक बड़ी मोनोपोली है, उसमें भी बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या वो ये होने देंगे कि अवैध शराब की बिक्री रुक जाए किसी भी सूरत हाल? अब देखिए, अवैध शराब बनना आजकल क्या है, वो मार्केट फोर्स डिसाइड करती है। अगर आपने सरकारी शराब की कीमत घटा दी है तो व्यक्ति अवैध शराब की ओर नहीं जाएगा। अब देखिए पूरे मध्य प्रदेश में कबूतरों द्वारा अवैध शराब बनाई जाती है, ये बहुत बड़ी सामाजिक समस्या हो गई है, लोग उसे पीकर मरते हैं। तो उस पर अगर देसी शराब पे अगर ड्यूटी कम की जाए तो बड़ा अच्छा स्टेप होता है। और फॉरेन लीकर पे, जो इंडिया मेड फॉरेन लीकर है, उस पर ड्यूटी कम करने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है, लेकिन ये औचित्य जरूर है कि बढ़ते हुए समय में, जैसे जहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक आते हैं विदेशों के, तो वो चाहते हैं कि जब वो मध्य प्रदेश में आए तो सस्ती शराब पिएं। लेकिन इस प्रकार से ओपन कर देना, फ्लड गेट कर देना कि वो आप एक व्यक्ति भी अपना लाइसेंस ले सकता है अगर उसकी 1 करोड़ से आमदनी ज़्यादा है। तो आप जानते हैं भारत में बैक डोर से बड़ी एंट्री शुरू हो जाएगी। 1 करोड़ जो आमदनी है, ये बड़ा इनकम टैक्स से होना चाहिए, तो वो कम से कम मुझे बहुत बड़ा औचित्य नहीं मालूम पड़ता है। ये अंग्रेजों के समय था जब जमींदार और बड़े बड़े लोग अपने घर में बाल रखते थे, लेकिन अब हमें उस पुराने साम्राज्यवादी युग में नहीं जाना चाहिए। और जहाँ तक सुपरमार्केट में शराब की बिक्री अलाउ करना
और हवाई अड्डों पर अलाउ करना, वो भी मुझे हवाई अड्डे पे जहाँ तक है ठीक है, लेकिन सुपरमार्केट में अगर आप अलाउ कर देते हैं तो हम बच्चे भी जाते हैं। और वैसे चारों शहरों में ही किया गया है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में, तो ये एक एक्सपेरिमेंटर के तौर पे है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो हेरिटेज पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की, उसमें भी कुछ जस्टिफिकेशन है और उसमें इको टूरिज्म के लिए और पर्यटन विकास निगम के द्वारा ही इस प्रकार के लाइसेंस दिए जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ इस प्रकार के लाइसेंस अगर हम जो हेरिटेज बिल्डिंग है, जैसे बड़े बड़े किले हैं जहाँ जो लोग पर्यटन स्थल हैं, खजुराहो है, कुछ ऐसे लिमिटेड सीमित जगहों से शुरू किया जाता तो बड़ा अच्छा होता है। जैसे खजुराहो है, वहाँ केवल विदेशी पर्यटक जाते हैं, तो इस प्रकार से कोई सीमित अगर एक किया जाता है एक्सपेरिमेंट तो उचित होता। वैसे सरकार को राजस्व बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन राजस्व केवल शराब से आए ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है कि प्रयत्न किया जाएगा कि शराबबंदी हो, और कई राज्यों ने किया भी है, लेकिन बड़े कुछ खराब रिजल्ट भी आए हैं। लोग स्पूरियस शराब पी लेते हैं और इससे बहुत मौतें होती हैं। इन मौतों को कैसे बंद किया जाए, इसमें ज़रूरी है कि सरकार की ओर से भी जो शराब मिले उसकी क्वालिटी चेक हो, क्योंकि जो बाहर लोग शराब पीते हैं उनमें बड़ा जानना चाह रहा था आपसे, लेकिन सरकारी कोई चीज अगर अवैध तरीके से बिक रही है तो क्या उसका ये सॉल्यूशन हो सकता है कि हम सस्ती चीज उसको दे दें आधिकारिक तौर पर? ये क्या फेलियर नहीं है कि अवैध बिक रही है, इसको सरकार अपना फेलियर क्यों ना माने? हाँ बिल्कुल, इसका एक नहीं देखिए, नहीं सरकार का सर्टेनली फेल्योर है, लेकिन आजकल का जमाना ये हमारा आर्थिक जमाना है, इसमें मार्केट बाजार ही डोमिनेट कर रहा है आजकल। तो हमें बाजार को भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। देखिए, अगर जहां अवैध शराब उसको 10 रुपए में मिल रही है और आप सरकारी दुकानें 20 रुपए में मिल रही है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? अब गरीब आदमी को शराब के साथ साथ हमें क्या ऐसा आंदोलन भी मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए कि वो शराब कम पिए, जैसे बिहार में चीफ मुख्यमंत्री ने स्वयं शुरू किया है। तो इसके साथ साथ अगर ये होता तो हम कह सकते हैं कि सरकार की सदिच्छा है वो, लेकिन इसमें आदिवासियों को जो महुआ बनाने का जो अनुमति दी गई है वो स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि आदिवासी लोगों का महुआ एक पौष्टिक आहार की तरह है। जैसे वो राइस से भी बनाते हैं, चावल से भी बनाते हैं, तो महुआ की शराब बनाते हैं, और आदिवासी बिना शराब के नहीं रह सकते हैं। और वो शराब पीने के बाद वो बिगड़ते नहीं है, जैसे शहरों में देखा जाता, कस्बों में देखा जाता और गांव में देखा जाता। और एक जगह तीनों शराब बिकना, मैं सोचता हूँ ये कुछ असफल सा हो जाएगा। एक और कमेंट सर जल्दी से आपसे चाहूंगा, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में अभी भी शराब सस्ती है। मध्य प्रदेश सरकार हालांकि अब कह रही है कि 1 अप्रैल से हम भी ड्यूटी कम कर रहे हैं, 20% तक कम हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अन्य राज्य हैं वहां से शराब महंगी रहेगी मध्य प्रदेश में। तो क्या वो मोटिव आपको पूरा होता हुआ दिखाई देता है जो सरकार कह रही है कि लोग पड़ोसी राज्यों में जाकर ना खरीदें? नहीं, पड़ोसी राज्यों में जाकर ही नहीं, पड़ोसी राज्यों से ट्रक भर भर के आते हैं। तो इस अवैध शराब को स्मगलिंग रोकना इसके लिए एक उपाय है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप सुपरमार्केट में भी अलाउ कर दें, लोगों को पर्सनल लाइसेंस भी देना शुरू कर दें हैं, और फिर जो दुकानें हैं शराब की उसमें भी तीनों चीज़ों को कर दें। बियर जहाँ तक है, बियर को आप अलाउ कर सकते हैं सुपरमार्केट में, लेकिन इस पर का देखिए हमारा भारत अभी भी नैतिकता में उतना विदेशों की तरह नहीं गया है। विदेशों में तो शराब वैसे ही मिलती है। अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा भारत को या मध्य प्रदेश को पश्चिमी देशों की जैसा बनाने में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि और भी राजस्व के तरीके हैं, उनको रोकें, हम उनको बढ़ाएं। और जो भ्रष्टाचार है एक्साइज डिपार्टमेंट में, पुलिस में, जिसकी वजह से अवैध शराब बनती है, उसको रोकें, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। मैं लौट रहा हूं सर, राकेश शर्मा जी, सवाल ये अब कि आप भी कांग्रेस वाली पॉलिसी पर ही चलेंगे क्या? छत्तीसगढ़ में एक तरफ कांग्रेस कहती है कि अब हम अभियान चलाएंगे, शराब लोग ना पिए, जागरूक करेंगे, लेकिन शराबबंदी नहीं करेंगे। उसके लिए कहा जाता है कि कैसे बंद कर दें, ये तो आदिवासियों की संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में भी वही हालात है क्या? उमा भारती कहती है कि मैं तो अब निकलूंगी, शराबबंदी की मांग वो बार बार करती हैं। दूसरी तरफ आप शराब सस्ती कर रहे हैं ताकि लोगों को इजीली मिल सके। देखिए लोकेश जी, सबसे पहले तो कांग्रेस की तो यही नीति है
कि सरकार में आने के लिए इतना झूठ बोलो, लगातार बोलो, कुछ भी बोलो, बाद में तो करना है नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे, गंगा जल हाथ में लेके। आज वो गंगा जल, शराबबंदी नहीं, उमा भारती भी तो वही कर रही हैं सर। अब ये कांग्रेस के उनके पास तो गंगा की जिम्मेदारी आज, अरे सर प्लीज सर प्लीज सर। दूसरी बात, आज के आप लीडिंग अखबार उठा के देखिए, उसमें महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ पकड़ाई है। कांग्रेस पार्टी हम पे प्रश्न उठाती है, जरा अपने नेताओं को तो रोको। कोई अवैध शराब का काम कर रहा है, कोई अवैध खाद का काम कर रहा है, कोई खाद माफिया हो रहा है, कोई भू माफिया हो रहा है। पूरी की 15 महीने की ये ट्रेनिंग है क्या कांग्रेस के नेताओं को? मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा था साहब, कह रहे थे अब मध्य प्रदेश में क्या पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी को लेकर तो मैंने सवाल पूछ लिया। राकेश जी अपनी बात भी तो कीजिए। बहुत कम है, मैं शायद अंदर जवाब दे रहा हूँ, एक जवाब दे रहा हूँ जल्दी से सर, समय मेरे पास लास्ट 2 मिनट है। अब्बास हफीज साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए। हाँ, अब्बास हफीज साहब कह रहे हैं पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए। 5 रुपए केंद्र सरकार, 5 रुपए मध्य प्रदेश सरकार करती है, 10 रुपए दाम कम किए हैं। और छत्तीसगढ़ में मात्र 95 पैसे कम किए। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में 1 महीने तक राकेश जी कब तक बोलेंगे? लोग नहीं रहते चल रहे हैं आपके। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में मिलता है। मुझे समझ निकल जाएगा। ये बात जब करते हैं जरा अपना राकेश जी मैं आखिरी कमेंट चाह रहा था सर। कम कर रहे हैं पेट्रोल पे, ये 95 पैसे कम करते हैं। शराबबंदी को लेकर क्या पॉलिसी है आप लोगों की? आज तेल पे हमने 15% कम किया है, तेल सस्ता हो रहा है। ये बस हर चैनल पे बैठ कर आकर आरोप लगाने का काम करते हैं। मैं तो बोलने का मौका ही नहीं मिला मुझे। भी सरकारें हैं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, चुप ही नहीं हो रही। एक मिनट राकेश जी, 10 रुपए कम कर रहे हैं, हमारी सरकार करवाइए। आपको समय नहीं है सर मेरे पास, और यही दिक्कत है, जवाब नहीं होते तब इधर उधर की बातें होनी शुरू हो जाती है। यही दिक्कत है सर, मेरे पास समय नहीं, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं अब्बास जी, लेकिन दिक्कत यही है कि अब आगे जाकर शराबबंदी को लेकर भी क्योंकि बीजेपी की बड़ी नेता कह चुके हैं, तो सियासत किस तरफ जाती है देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक के यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।